मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की विकास संभावनाओं और निवेश के अवसरों को लेकर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य में निवेश के लिए कई नए अवसर भी मौजूद हैं। वर्ल्ड लीडर्स फोरम के मंच से मुख्यमंत्री ने देश विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश की संभावनाओं से अवगत कराया और प्रदेश को निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने पर जोर भी दिया है। राज्य की पहचान मोटे तौर पर कृषि आधारित राज्य की थी, लेकिन जो हमारे अपने नैसर्गिक जिनका एडवांटेज हमारे राज्य को है, उस पर हमने गौर किया और उसी का परिणाम निकला कि आज लगभग हमारे राज्य के अंदर हमने 2.5 साल के अंदर जो जीआईएस कराई थी, जीआईएस के अलावा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो पूरे देश के बाकी राज्यों ने अपनाई, कई कानूनों को समाप्त किया, पर्याप्त लैंड बैंक डेवलप किया, बिजली से लेकर के हमारी पॉलिसियों तक में बदलाव किया, ताकि बिजली, पानी, सड़क ये तो है ही, लेकिन अगर हम निवेशकों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सरलीकृत पारदर्शी व्यवस्था में व्यापार व्यवसाय के लिए प्रेरित करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। उसका परिणाम है कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 2.5 साल के अंदर ही लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा न केवल इंडस्ट्री के रूप में लगा है, बल्कि कई इंडस्ट्रियां चालू भी हो गई। हमारे यहाँ हमने पर्याप्त लैंड बैंक खड़ा किया, जिसके कारण से हमारी इंडस्ट्री की जो संभावना रहेगी वो इजी उसमें उसका निवेश करने के मौका मिले। और खास करके नियम पारदर्शिता के बलबूते पर, जैसे हमने अपने जन विश्वास अधिनियम 2 एक्ट लाए, 900 से ज्यादा पुराने कानून जो व्यापार व्यवसाय को रोकते थे उनको हमने समाप्त किया। 2700 से ज्यादा अनुपालन के जो बिना बात के सर्कुलर थे जो काम रोकते थे उनको भी खत्म किया। और दूसरा एक बड़ा कारण ये रहा कि हर सेक्टर में, जैसे आप मान लो आपको लैंड आवंटन करना, तो पहले 59 दिन में जमीन देते थे, अब हम उनको 29 दिन के अंदर जमीन देंगे। बल्कि अभी मैं बीते समय विदेश में डावोस में जब था, तो डावोस में ही हमने सेम डे जमीन आवंटन करने का काम डावोस में कर दिया। और अभी मैं जब गया था तो उन्होंने वहां भूमि पूजन करा लिया। दूसरा, जितने निवेशकों से जो बात होती, कमिटमेंट होता है कि आपको हम 30%, 20% जो भी हमको उनको जो सब्सिडी देना है, तो ये 2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं, ये बीते महीने तक की मिलना चाहिए। तो 5,500 करोड़ से ज्यादा की हमारे निवेशकों की जो उनके हक की अपनी शासन की प्रतिबद्धता थी। डीबीटी डायरेक्ट बीच में कोई नहीं, डीबीटी से उनके खाते में पैसे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ।